वेलकम टू द टॉपिक यूजिंग द पाइथन इंटरप्रेटर आइडल। इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद आप पाइथन इंटरप्रेटर आइडल यूज कर पाएंगे और हेलो वर्ल्ड टेक्स्ट डिस्प्ले करने के लिए एक बेसिक प्रोग्राम लिख पाएंगे। पिछले टॉपिक में आपने पाइथन को इंस्टॉल करना सीखा। अब बारी है कोड लिखने की। स्टैंडर्ड पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन में डेवलपमेंट टूल आइडल होता है, जिसकी हेल्प से हम कोड लिख सकते हैं और उसे इजीली रन भी कर सकते हैं। आइडल लॉन्च करने पर एक नई विंडो ओपन होती है। ये एक इंटरैक्टिव शेल है। ये 3 ग्रेटर देन साइंस पाइथन प्रॉम्प्ट है। यहाँ पे हम कोई भी वैलिड पाइथन एक्सप्रेशन टाइप कर सकते हैं, लाइक अ सिंपल अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, जैसे कि टाइप 2 + 5 एंड प्रेस एंटर टू सी द रिजल्ट्स, और टाइप 5 × 2 एंड प्रेस एंटर। यहाँ पे एस्टरिस्क मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है। डिवीजन के लिए हम / यूज करते हैं। आप यहाँ पे एक लॉन्गर एक्सप्रेशन भी एंटर कर सकते हैं। पाइथन लैंग्वेज में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलो और पावर के ऑपरेटर्स बिल्ट इन होते हैं। ये ऑपरेटर्स नॉर्मल प्रेसिडेंस रूल्स को फॉलो करते हैं, जैसे कि 3 + 4 × 5 का रिजल्ट होगा 23। कंप्यूटिंग टर्मिनोलॉजी में मॉड्यूलो, जिसे मॉड्यूलस भी कहते हैं, एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड करता है। इसको बोलते हैं x mod y। फॉर एग्जाम्पल 17 mod 3। अब सीखते हैं आइडल के बारे में और कैसे शुरू हुआ आइडल। आइडल पाइथन में लिखा गया है और टीके इंटर ग्राफिक्स लाइब्रेरी यूज करता है। पाइथन के ऑथर ग्यूडो वैन रोसम ने इस लैंग्वेज का नाम ब्रिटिश कॉमेडी ग्रुप मॉन्टी पाइथन के नाम पे रखा था। ऐसा माना जाता है कि आइडल नाम भी एरिक आइडल को ऑनर करने के लिए चूज किया गया था, जो मॉन्टी पाइथन के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे। आइडल के काफ़ी यूजफुल फीचर्स होते हैं। इसमें एक इंटरैक्टिव पाइथन शेल है, जो आप पहले ही देख चुके हैं। इसमें पाइथन कोड लिखने के लिए एक फुल्ली फीचर्ड टेक्स्ट एडिटर है। इस एडिटर में हम सिंटेक्स को हाईलाइट कर सकते हैं। ये खुद ही नोन कोड एलिमेंट्स को ऑटो कंप्लीट करता है और रिक्वायर्ड प्लेसेस पे इंडेंट्स भी ऐड करता है। और इसमें एक डीबगर भी है, इससे आप एरर्स को कैच कर सकते हैं। विंडोज पे आइडल स्टार्ट करने के लिए सर्च बॉक्स में आइडल टाइप करेंगे। क्लिक ऑन आइडल आइकन। आप कमांड प्रॉम्प्ट से भी आइडल शेल लॉन्च कर सकते हैं। पाइथन टाइप करने पर जब पाइथन प्रॉम्प्ट डिस्प्ले हो जाए तो आप उसे आइडल शेल की तरह यूज कर सकते हैं। इसको हम इंटरप्रेटर मोड कहते हैं। अब इंटरप्रेटर मोड क्या है? कोड को रन करने के लिए पहले हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कीवर्ड्स को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है, और ये काम ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर करता है। ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर 2 तरह से काम करते हैं। फर्स्ट, एज अ कंपाइलर, जहां ये प्रोग्राम के सारे इंस्ट्रक्शंस को कंसिडर करता है और सोर्स कोड को उसके इक्विवेलेंट मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जांपल सी और C++ जैसी लैंग्वेजेस कंपाइलर्स यूज करती हैं। सेकंड, एज एन इंटरप्रेटर, यहाँ सॉफ्टवेयर एक बार में एक ही इंस्ट्रक्शन लेता है और उसे रियल टाइम में एग्जीक्यूट करता है। ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का एक इंटरैक्टिव तरीका है। पाइथन यूजेस एन इंटरप्रेटर। अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस को इवैल्यूएट करने के अलावा आइडल और भी बहुत कुछ कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल इनबिल्ट फंक्शन इनपुट यूज करके कीबोर्ड से डेटा एक्सेप्ट कर सकता है और उसे एक वेरिएबल असाइन कर सकता है। एक और इनबिल्ट फंक्शन जो बहुत ही यूजफुल है वो है प्रिंट फंक्शन। इस फंक्शन का यूज हम आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए कर सकते हैं। आइडल यूज करके हम पाइथन प्रोग्राम सेव और रन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा पहला प्रोग्राम इस ट्रेनिंग में। इसमें हम हेलो वर्ल्ड टेक्स्ट डिस्प्ले करेंगे। लेट्स स्टार्ट आइडल। उसके बाद टेक्स्ट एडिटर स्टार्ट करने के लिए फाइल पे क्लिक करेंगे और न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक नया विंडो ओपन होगा जो है टेक्स्ट एडिटर। प्रिंट कमांड में टाइप करेंगे डिस्प्ले हेलो वर्ल्ड। अब इसे एज अ पाइथन स्क्रिप्ट फाइल सेव करेंगे .py एक्सटेंशन के साथ। अब हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम रन करते हैं। क्लिक ऑन रन एंड देन रन मॉड्यूल। वो चल गया, इट वर्क्स। अब आपकी बारी है अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखने की। यूज द नेक्स्ट कोड चैलेंज फॉर दिस। चलिए यूजर्स को हेलो वर्ल्ड मैसेज में अपना नेम ऐड करने का ऑप्शन देते हैं, लेकिन उसके लिए पहले नेम कहीं स्टोर करना होगा और ये हम वेरिएबल्स की हेल्प से कर सकते हैं।
So let's assign the name entered by a user to a variable called AnyName. Let's say AnyName is equal to input. आपको याद होगा ये फंक्शन हमने पहले भी यूज किया था. यहाँ पे भी हम सेम इनपुट फंक्शन यूज करेंगे, विच इज इक्वल टू व्हाट इज योर नेम फॉलोड बाय अ स्पेस. और हाँ, यहाँ पे ब्रैकेट्स और इन्वर्टेड कॉमास ऐड करना मत भूलिएगा. अब हम प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे नेम और मैसेज डिस्प्ले करने के लिए. नोटिस कि हमने प्रिंट फंक्शन में उस वेरिएबल को इंक्लूड किया है जो नेम स्टोर करेगा और उसे कॉमा से सेपरेट किया है. यहां पे यूज करे गए एग्जैक्ट सिंटेक्स को ध्यान से नोट करें, क्योंकि एज अ प्रोग्रामर आपको एटलीस्ट बेसिक फंक्शंस के सिंटेक्स पता होने चाहिए. वेरिएबल्स कितने यूजफुल है ना. वेरिएबल्स को हम नंबर स्टोर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं. लुक एट दिस एग्जांपल. लेट्स से a is 20, b is 10 and c equals to a multiplied by b. पाइथन इक्वल टू सिंबल को एज एन असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करती है वेरिएबल में एक्सप्रेशंस की वैल्यू को स्टोर करने के लिए. अब वेरिएबल c टाइप करने पर c की वैल्यू 200 रिटर्न होगी. वी मस्ट नोट वन थिंग हियर. इनपुट को हमेशा नॉन न्यूमेरिक टेक्स्ट की तरह ट्रीट किया जाता है, इवन इफ इट हैज डिजिट्स. जब तक इनपुट को कन्वर्ट करने के लिए हम कोई भी अप्रोप्रिएट फंक्शन यूज नहीं करते हैं, तब तक इनपुट से कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. पर ये करते कैसे हैं, हम इसके और बहुत सारी चीजों के बारे में नेक्स्ट टॉपिक में सीखेंगे.